नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, जिस तरह से तापमान की वृद्धि हो रही है, उसी तरह से बिहार से लेकर दिल्ली तक वक्फ बोर्ड को लेकर जो है तापमान काफ़ी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने मजबूती के लिए जो है सभी चीज़ों को जो है ध्यान में कर रही है, और वहीं महागठबंधन की तरफ से भी किस तरह से जो है सत्ता में वापसी किया जाए, वो भी अपने सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज राजद प्रदेश कार्यालय में शक्ति सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता होती है, जिसमें शक्ति सिंह ने सीधा जो है बीजेपी से लेकर जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो बिहार की सत्ता जो चल रही है सिर्फ 4-5 लोग के सहारे, उसमें जो है सम्राट चौधरी को भी निशाना में साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, किस तरह से काम कर रही है। पहले उनकी बयानों को सुने, शक्ति सिंह क्या कुछ कर रहे हैं। चल रहा है, गुजर रहा है, और मुख्यमंत्री जी की जो हालत है उसके भाव जो प्रकट होते जा रहे हैं क्रियाकलापों में, तो नीतीश कुमार जी की अचेतता जिस प्रकाष्ठा पे आई है, बिहार के लिए चिंता का विषय है। सिर्फ निर्णयों में ही नहीं, कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार जी के अचेत होने के प्रमाण को दोहराता रहता है। पत्रकार साथी भी उनकी देह की भाषा को देखते हैं, उनकी हरकतों को देखते हैं। हद तब हो जाती है जब इस बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों का बैठक केंद्र के मंत्री उत्तर बिहार के जिले में जाकर के लेते हैं। ये पहली घटना है आज़ाद हिंदुस्तान में इस राज्य का कि कोई अचेत व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ हो, कठपुतली के समान, और उसका दुरुपयोग दूसरे लोग उस शासन का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी अचिंता का लाभ उठा रही है, और जनता दल यूनाइटेड को डिस्क्वालीफाई करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी झलक दिखते जा रही है। बिहार का जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जातीय धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, प्रगतिशील जो हाशिए पर हैं, सब लोग आज टकटकी निगाह से देख भी रहे और मन में गुस्सा भी पाले। आप जानते हैं कि जो सरकार चला रहा है इस बिहार के अंदर में, वो तो अचेत है, लेकिन जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है वो व्यक्ति मुखदर्शक बना हुआ है, और जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो व्यक्ति इस बिहार की शासन को चला रहा है। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, वो शासन चलाएगा, तो निश्चित तौर पर राज्य के अंदर में अराजकताएं होगी, और प्रशासनिक अराजकता के कई प्रमाण आप मीडिया साथियों ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी ने क्या टिप्पणी की है बिहार के सवाल पर, बिहार के स्थिति पर, कि मुखिया बनने के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए बिहार के अंदर में, ये बात खुले तौर पर जस्टिस ने कहा है, उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ने कहा है। ये गंभीर सवाल है मुख्यमंत्री के अचेतता होने का, अचेत होने का। तारनी प्रसाद पर सबके सब चुप हैं, लेकिन इसकी पूरी की कहानी मैं बताना चाहता हूं आपसे कि तारनी प्रसाद, तारनी दास, जिनके यहां ईडी के छापे हुए, एक अधिकारी जो नीतीश कुमार के लिए काम करता था, आईएएस अधिकारी, और लोग तो रडार पर, भारतीय जनता पार्टी के रडार पर थे ही, लेकिन जो थोड़ा स्वतंत्र होकर काम कर रहा था, उस व्यक्ति को, जो माननीय मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और कई विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तारनी दास के
जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ छापा मारने के बाद वह भी रडार में आ गए, वह भी भाजपा के लिए अब काम करेंगे, ऐसी स्थिति उनके लिए उत्पन्न कर दी गई है। कौन चला रहा है बिहार? मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं। जानता है कि प्रत्यक्ष तौर पर ललन सिंह जी हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, रिटायर्ड डीके बॉस हैं, और संगठन में भी कुमारे हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इन सारे चेहरों को बिहार की आवाम देख भी रही है और समझ भी रही है कि जनता दल यू फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। जनता दल यू को समाजवादी विचारधारा से अब कोई मतलब नहीं है। वक्फ बिल के सवाल पर आप सब लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी शुरू से ही, नीतीश कुमार जी के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनका चेहरा कभी भी सेकुलर रहा ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन करते रहे। वक्फ के सवाल पर जो सदन के अंदर में कई संशोधन आया देश के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर में जो संशोधन आया, मजबूत बिल की बात हुई, जमीन कोई हड़पे नहीं इसकी बात हुई, उसमें सबकी सहमति हुई थी इसकी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल नंबर के बल पर जो बलात् लाई है, ताकत के अहंकार में लाई है, उसमें सारी चीजों को दरकिनार किया गया है। नीतीश कुमार जी के यहाँ, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू में आप देखिएगा कि हालात बहुत ही चिंताजनक है। दल के अंदर में बड़ा ही विद्रोह है। विद्रोह के स्वर जब फूटेंगे तो जनता दल यू कई टुकड़ों में तब्दील होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार जी की अचेतता की बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि बिहार के अंदर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार प्रति वर्ष बिहार के अंदर में हो रहा है। एक तारनी दास नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन चला रहा है? वहां भी सेवानिवृत्त अधिकारी ही वहां मुख्य अभियंता की भूमिका अदा कर रहा है। भवन निर्माण में तो कर रहा था जिनके यहाँ छापे पड़े, निगम के इंचार्ज के रूप में उनको पारितोषिक के तौर पर दिया गया, 2-2 पद दिया गया, जो टेंडर का खेला चल रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कभी कभी कि ऐसे खबरों में जान करके भी लोग कभी कभी सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साध लेती है और जो आरोप विपक्ष पे लगाती है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय जनता दल यू में जो कोई सवाल करता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि ये बात देखिए कि बिहार में डीके बॉस जो चला रहा है शासन, वो पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। पूरे बिहार के पदस्थापन में देखिए, पदस्थापन पदाधिकारियों के पदस्थापन रंग के आधार पर किया जा रहा है। जातिवाद खुल करके आ रहा है। और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली दे करके यहां तक पहुंचे। अब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि हम गाली दे करके पूरे बिहार में अपना नाम कमाए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा था ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में जो रद्दी माल नीतीश कुमार जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, आज राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। अगर नीतीश कुमार रद्दी माल नहीं होते तो प्रशासनिक अराजकता का ये हाल आज दिखाई नहीं पड़ता। मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वही लोग शासन पर अपना एक आधिपत्य जमा कर करके बिहार के खजानों को भी लूट रहे हैं। ये सारे सवालों से बचने के लिए जदयू के अंदर में देखिए कौन लोग है भाई, कौन लोग है जनता दल यू के नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग।
एक कार्यकारी व्यवस्था संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार अचेत, डीके बॉस, इसके अलावा कौन है जो जनता दल के समाजवादी विचारधारा के नीतियों को आगे बढ़ा रहा है? तो इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में नहीं बल्कि फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। और आज जदयू के अंदर काफी असंतोष है, कई लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं। और जनता दल के जो संगठन में जदयू के तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासमानदा के नेता हैं, कल तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं, कल कह रहे थे गिनवार थे, जाति में भी विभाजन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी है। जदयू में बैठकों का दौर है। जदयू में है कौन? 5 वो गिने हुए लोग हैं। अब जदयू जो 5 लोगों की जदयू रह गई है, जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, बिहार के विकास से नहीं, बिहार के तरक्की से नहीं, ना ही गवर्नेंस से। यहाँ बिहार के अंदर में जाति के नाम पर जो खेल चल रहा है, प्रशस्ति का रजकता, उसी का भेंट चढ़ता जा रहा है। और सब लोग इस बात के लिए जानते हैं कि बिहार के अंदर में जो डीके बॉस चाहता है वही होता है, जहाँ जिसको पदस्थापन करता है वही जाता है। तो ये हाल है पूरे जनता दल में, बिल्कुल ज्वालामुखी फूटी हुई है, उसका असर धीरे धीरे दिख रहा है और जल्द उसकी परिणति होगी।